विगत 10 तारीख की रात में एक मामला हुआ था हमारे पत्रकार साथी अमित भारती के साथ, जो दी समाचार टाइम्स के रिपोर्टर हैं गोरखपुर के अंदर। वो रात में कवरेज करने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र में गए थे। वो एक विवादित पोस्टर का मामला था जिसको कवरेज कर रहे थे। उसको कवरेज करने के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि शायद जिन्होंने वो लगाया पोस्टर उनकी गिरफ्तारी होनी है, और ये पता चला कि खूनीपुर इलाके से कहीं से गिरफ्तारी होनी है। खोजते हुए वहां पहुंचे और वो इनको लोकेशन भी मिल गया, वहां पर गिरफ्तारी हो रही थी। ये बाहर से खड़े होकर के पूरा विजुअल बना रहे थे। इसी बीच सीओ कोतवाली ने ऑर्डर किया अपने मातहतों को कि जो लोग भी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं उनके मोबाइल को ले लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। उस क्रम में हमारे पत्रकार साथी का भी मोबाइल लेकर के जब्त किया। हालांकि उन्होंने कई मरतबा बताया कि हम पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना और उनको लेकर करके मोबाइल लेकर के कोतवाली की तरफ चले गए। और लगातार संपर्क स्थापित करने पर पता नहीं चल रहा था क्या कहा गया है। आधे घंटे के बाद किसी दूसरे साथी पत्रकार वहां पहुंचे जिनको सूचना मिली। उसके बाद लगातार खोजबीन हो रहा था। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद 12:30-1 बजे का वक्त रहा होगा, इनको बुलाया गया कोतवाली के अंदर। जो चौकी इंचार्ज है आपके दुर्गाबाड़ी के, उन्होंने इनको बुलाया। बुलाने के बाद इनके मोबाइल में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को उन्होंने खुलवाया। खुलवाने के बाद वो पर्टिकुलर फुटेज को उन्होंने डिलीट करवाया, कि जो गिरफ्तारी के वक्त की जो फुटेज थी उसको डिलीट करवाया। सवाल ये है कि अगर किसी पत्रकार के साथ अगर वो पत्रकारिता कर रहा है और निष्पक्ष वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो क्या इस तरह का कृत्य सही है? जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने चौकी इंचार्ज से संपर्क किया तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि मोबाइल हम लोगों ने नहीं लिया। लेकिन साथ में उनका यह भी ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हाँ, मोबाइल बरामद वहीं से हुआ और इनको हैंडओवर किया गया है। सवाल है कि अगर गलतफहमी में किसी पत्रकार को पहचाना नहीं किसी ने और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब ये आइडेंटिफाई हो गया है कि वो पत्रकार है, तो उसके बाद उनका वीडियो डिलीट क्यों कराया गया? दूसरी बात कि जिस तरह से वहां पर सीओ साहब पेश आ रहे थे या बाकी लोग पेश आ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पत्रकार नहीं वो आतंकवादी हो। तो इस तरह की अगर जहां पर हमारे पत्रकार न दिन देखते हैं, न रात, न धूप, न छांव, न पानी, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं और शाने बशाने पुलिस के चल रहे हैं, तो इस तरह का घोर निंदनीय है। आज गोरखपुर की जितनी भी पत्रकार एसोसिएशन है, संस्थाएं हैं, वो सब एकजुट होकर करके आज हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, अपनी बात कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। साथ में हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट जरूर किया है कि जितने भी आपके चौकी इंचार्ज हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए कि अगर इस तरह से कोई पत्रकार हमारे साथी अगर कोई कवरेज कर रहा हो तो पोलाइट वे में बात करें या फिर इस तरह की हरकत न हो। तो ये पहला और दूसरा तीसरा चांस है, इनको दिया गया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इस तरह की अगर फिर से पुनरावृत्ति होती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा और स्टेट लेवल पर इसकी डिमांड रखी जाएगी। और फर्दर अगर इस तरह की पुनरावृत्ति होती है जाने या अनजाने में, तो हम तो कहेंगे कि जो भी एसोसिएशन है वो साथ बैठे और कवरेज करना बंद कर दें। बस एक जान लीजिए कि ये हम करने आए हैं ना राजनीति करेंगे। हम लोग का काम है सिर्फ अपना खबर दिखाना और सत्यता दिखाना। बस आप सारे सहयोग आए हैं, जैसे इसमें सारे पत्रकारों का इंडियन प्रेस एसोसिएशन, पत्रकार एकता संघ, भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ आए हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।